और बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर कर दिया जाए। इसीलिए जब समाज के लोग आते हैं तो देखते हैं कि आप अपने समाज के पास चल के क्यों नहीं आए। हमारी तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जब लोग हमसे पूछते हैं हमारे पास सवाल उनके जवाब नहीं रहते। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पढ़ाया कम जाता है और आरएसएस का कच्चा पहना के स्काउट गाइड ज्यादा करवाया जाता है। अब बताइए कि जिस स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए वहाँ पे आरएसएस और मनुवाद पढ़ाया जाता है तो बच्चे संघी नहीं होंगे तो और क्या होंगे। क्या शर्म करो। अगर ये जो बेटी है अपने अधिकार के लिए अपनी समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चुनौती देना चाहता हूँ इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, बहुजनों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई और तमाम जो समानता की लड़ाई है उन सबकी लड़ाई है। धन्यवाद साथियों, जय भीम। इससे पहले अनुराग कुछ बोले, मैं ये बोलना चाहती हूँ। साथी आशुतोष की बात से मुझे एक चीज ध्यान में आई। आप लोग ये बोलते हैं और कुछ गद्दार दलाल जिनका कोई काम नहीं है, जो कहीं पे नहीं आते, जो कहीं पे नहीं पहुंचते, वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है। भाई अगर राजनीति हो रही है ना तो आ जाओ, बैठो। अगर यहाँ पे राजनीति हो रही है, यहाँ पे टिकटें बांटी जा रही है तो ले लो ना भाई, आ जाओ तुम भी कर लो ऐसी राजनीति। तुम भी बैठो 99 दिन सड़क पे, तुम्हें पता चले, तुम भी लेकर आओ ना अपने घर की माँ बहन बेटी, बिठाओ उसको सड़क पे, लड़ो न्याय के लिए, लड़ो बहन बेटी की इज्जत के लिए, लड़ो विश्वविद्यालय बचाने के लिए दुश्मनों से, लड़ो अपने हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई बचाने के लिए। लड़ते क्यों नहीं? अपने कोजी कुपून से बाहर आते क्यों नहीं? तब तो माने सिर्फ जुबान हिलाने से, क्योंकि बिन हड्डी की जुबान हिलाने में दर्द नहीं होता, इसलिए तुम लोग ये जुबान हिलाते हो। और मैं ये चीज कहना चाहती हूँ यहाँ से, और मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर है हिम्मत जो पीछे बस बकवास करना है और एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करने हैं, अगर तुम इसी लायक हो तो रखो, तुम्हारी ऐसी हरकतें तुम्हें मुबारक। लेकिन अगर हिम्मत है और सच में अगर इंसानियत है और अगर अम्बेडकर को पढ़ा है इतना सा भी, तो सोचो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। शर्म खुद ब खुद आ जाएगी। जी मैंने बोलता वो है जिनमें जान होती है, बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो जितने भी मनुवादी लोग हमें सुन रहे हैं ना, ऐसे मनुवादियों की 3 दवाई जो मैडम मैं देता ही रहता हूँ, जूता चप्पल और गुटाई। ये जो प्रिंसिपल साहब है ना, इनको ही चाहिए कि हमें अपनी हार को कबूल कर लेना चाहिए। आज वो भागती फिर रही है, जो डर जाता है वो भागता पहले है। और बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर कर दिया जाए। तो हमारा 100 दिन तो काल पूरा हो जाएगा। अब हम घेराव करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हो या दौलत राम कॉलेज हो, वो दिल्ली का चाहे कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, कहीं आपको हम छिपने नहीं देंगे साहब। आप कितना भी कर लोगे ना बेईमानी, लेकिन आपकी बेईमानी और आपके मनुवाद को, आपके चेहरे को हम उस नकाब को उतार देंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आपको ओढ़ा रखा है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पढ़ाया कम जाता है और आरएसएस का कच्चा पहना के स्काउट गाइड ज्यादा करवाया जाता है। अब बताइए कि जिस स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए वहाँ पे आरएसएस और मनुवाद पढ़ाया जाता है तो बच्चे संघी नहीं होंगे तो और क्या होंगे। और अगर आज आप लोग नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गूंगी न पैदा हुई तो अनुराग ओझा अपना नाम बदल देगा। जितना डॉक्टर रितु मैम पे गुजरी है ना, उतना अगर ओझा जी पे, पांडे जी पे, शुक्ला जी पे गुजरती तो गुजर गए होते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 100 दिन यहाँ पे बैठना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है। तो आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और यहाँ पे कल आप लोग आइए भारी मात्रा में, और 6 तारीख को आप लोग जरूर आइएगा। धन्यवाद। मैं संजीव तोमर। और देखिए जो लोग बोलते हैं ना अम्बेडकरवाद, मैं हिंदू जाट कम्युनिटी से आता हूँ मैं, और पक्का अम्बेडकरवादी 99 दिन से यहाँ बैठे। और बहन डॉक्टर रितु, मैं आज बहुजन समाज को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज जहाँ लोग जो आते हैं बोलते हैं कि यहाँ राजनीति चमकती है, मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ आइए और यहाँ राजनीति देखिए। और आप जो टिकट लेना चाहते हैं हम देंगे टिकट। आज वो बेटी, वो बहन आज यहाँ सड़क पर बैठी है, अपना न्याय के लिए इंसाफ मांग रही है। अगर कल तुम्हारी बेटी होगी तो तुम्हारी अपनी बेटी के ऊपर तुम अपना राजनीति चमकाओगे। क्या शर्म करो। अगर ये जो बेटी है अपने अधिकार के लिए अपनी समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, और मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चुनौती देना चाहता हूँ। कब तक इस कार को बचाओगे तुम? कब तक ये कार को बचाओगे? जब एक गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। तो ये सविता राव, डॉक्टर रितु जो आज अपने 99 दिन से जो बैठी है, अपना न्याय मांग रही है, सविता राव अब उसका आखिरी चुनौती दे रहे। अगर उसने अपना जो अरेस्टिंग नहीं की तो हमारा बहुजन समाज को मैं बुलाना चाहता हूं, आज इस बेटी का, इस बहन का हाथ पकड़कर न्याय दिलवाए। और ये सरकार
ये गूंगी, ये बहरी, आप ये देख रहे हो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर वो क्या सिखाया जाता है। हम लोग जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, वो लड़ाई छेड़ने का काम करते हैं ये लोग। तो हम इनसे निकालना होगा और 6 तारीख को आकर और इस कार्य को पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय वाइस चांसलर इनका घेराव करेंगे और थालियों के साथ और चम्मच इनके कान तक वो थाली की चम्मच की आवाज पहुंचनी चाहिए। हम एक बहुजन की बेटी, हम पे रह क्या गया है, क्या रह गया हमारे पास? वो बहुजन का जो अधिकार जो था, हमारा जो अधिकार था, ये सरकार ने सारा छीन लिया, सारा। अब रह क्या गया है? जो आप नरेंद्र मोदी जी और जो प्रधानमंत्री कहते थे ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटी पढ़न कहाँ दे रहे हैं ये लोग? बेटी पढ़न कहाँ दे रहे हैं? बेटी को तो ये खुद बेटी को सड़क पे लाके बिठा दिया। जो मनवादी लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको कुर्सी पे बिठा के उनको सम्मानित किया जा रहा है। अरे वो किधर, वो भगे भगे डोल नहीं वो लोग। देखिए, उस पर बात करने से पहले आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया, मैं तमाम जो बहुजन समाज की पार्टी है ना, चाहे मायावती जी की हो या चंद्रशेखर रावत जी की हो, आज तक कोई नहीं आया। उनको बहुजनों का वोट तो चाहिए, यादव जी का वोट तो चाहिए, कुर्मी जी का वोट तो चाहिए, लेकिन वो लोग आते नहीं है। आते क्यों नहीं? क्योंकि उसमें भी राजनीति है। वहाँ पे वोट मिलेगा और यहाँ पे वोट नहीं मिलेगा। मैडम, आप बताइए कि आप बहुजनों की बात करती थी, आपको जातिवाद के हिसाब से जिसलिए बता रही हैं कि सविता जी की जातिवाद करती थी, अब बताइए अपने जाति के हक और अधिकार की बात करने का गलत है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से मुझे लगता है कि बहुजन समाज की भी पार्टी चलती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप कब तक बहुजनों के लिए लड़ते रहोगे? कोई बहुजन के नेता आज तक आया आपके पास? कौन नेता आ रहा है? चंद्रशेखर रावत आए, वैसे तो अगर एक चींटी मर जाती है तो उसके लिए भी ट्वीट करते हैं। अगर बहुजन समाज को कोई भीम आर्मी ज्वाइन कर ले और कोई एक तमाचा मार दे तो उसको भी ट्वीट करते हैं कि हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो चंद्रशेखर रावत मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलवानों के समर्थन में तो वो आ गए, लेकिन जब आज उनकी बहन बेटी जब रोड पर बैठी हुई है, सड़क पर बैठी हुई है, तब चंद्रशेखर रावत क्यों नहीं आ रहे? मैडम, आप इसका जवाब दीजिए। आप लोग सिर्फ बहुजन बहुजन चिल्लाते हो, लेकिन बहुजन का नेता कौन सा आ रहा है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज का भाई देखो यही जवाब दे सकती हूँ। मुझसे तमाम मीडिया वाले भी ये चीज पूछते हैं और मेरे पास जवाब तब हो कि जब मैं उनके साथ मेरा कोई टच हो, मैं समझ सकूं कि क्या दिक्कत है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही थी कि चलो अभी तक चुनाव थे, इस वजह से नहीं आ पा रहे। 3-5 अरे मैडम, 100 दिन से चुनाव नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावत आए, एक भी समर्थन किया? अरे राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर नहीं हो गए, समर्थन कर सकते हैं अपने समाज के लिए। आज अगर अपने समाज के लिए नहीं बोलेगा, जो भी मेरे समाज के लोग सुन रहे हैं, जो भी नेतागण सुन रहे हैं, जो भी देखेंगे इस मैसेज को, ये समाज की पीड़ा है। अगर आप इसको सुन रहे हैं, क्योंकि आपसे समाज बच्चे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपसे उम्मीद है, आपसे गिले शिकवे भी होते हैं, इसीलिए दिल दुखता है। इसीलिए जब समाज के लोग आते हैं तो देखते हैं कि आप अपने समाज के पास चल के क्यों नहीं आए। हमारी तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जब लोग हमसे पूछते हैं, हमारे पास सवालों के जवाब नहीं रहते। आपके बच्चे यहाँ पे पिछले 100 दिन से इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे, मान सम्मान की लड़ाई है। एक ही चीज सोची है कि कुछ भी हो, अपने समाज का, बाबा साहेब का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जो भी बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं, जो भी समाज को समझते हैं कि समाज के बच्चे वहाँ बैठे अन्याय के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जंग के मैदान में, मनुवादियों के अखाड़े में, मुझे लगता है कि वो जरूर ये वीडियो देखने के बाद जरूर आएंगे, हमें स्ट्रेंथन करेंगे, हमारा साथ देंगे। आज 99 दिवस दिन पर मेरी आप लोगों से एक ही अपील है छोटी सी। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, माननीय काशीराम साहब ने भी कहा राजनीति चले न चले, सामाजिकता चलनी चाहिए। आपने 5 राज्यों में राजनीति चला ली और उसका हास्य देख लिया। उसका हास्य एक ही निकल के आया कि समाज आपके साथ नहीं है, इसीलिए आप चारों खाने चित हो गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप आइए, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने घर की आन बान शान को समर्थन दीजिए। कल और परसों 2 दिन के लिए डॉक्टर रितु ने आप लोगों से गुहार की है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें। जैसे जैसे हमको समय मिलता है हम लोग भी पहुंच रहे हैं, आप लोग भी पहुंचे। राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो दिल्ली प्रदेश की जो टीम है वो जरूर पहुंचे। एक आखिरी बार कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएंगे। रोहित वेमुला हमारे बीच में नहीं रहा, पायल तर भी नहीं रहा, और प्रोफेसर रितु ने तो कह भी दिया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए कैंडल मार्च नहीं निकालना, अपने घर की छत पर ही कैंडल लगा लेना। तो क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब हम लोग कैंडल लेकर दिल्ली की सड़कों पे निकले?
उससे अच्छा है कि आप जीते जी डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए घरों से निकले, जैसा कि कल के लिए रितु ने आह्वान किया है। 1:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पर पहुँचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों को ये अवगत कराएं कि बहुजन समाज सोया नहीं है, सोए गधे हैं, हम हाथी हैं तो जाग गए हैं। आगे का जो बयान है वो संतोष सिंह। सभी को नीला क्रांति जय भीम। साथियों, आज डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट 99 डेज है और कल 100वां दिन होने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे बहुजन जितने भी साथीगण आए हुए हैं जो इस मंच पे और यहाँ आने के बाद इस प्रोटेस्ट को बल दिए हैं, इसलिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। साथियों, कल डॉक्टर रितु जी का प्रोटेस्ट जो है वो 100वां दिन हो रही है और 6 दिसंबर को जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन हम लोग पूरे बहुजन जो हमारे यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी योद्धा हैं सभी लोग मिल करके 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उसमें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथ में जो हमारे जो ये प्रोटेस्ट जो हमारे रितु जी का प्रोटेस्ट जो चल रही है, ये प्रोटेस्ट को बल देने के लिए हम लोग 100वां दिन को मजबूती से लड़ने के बाद 101 दिन जो हो रही है 6 दिसंबर में, उस दिन हम लोग शाम को एक बहुत बड़े विशाल मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं इस प्रोटेस्ट को मजबूती से और बल देने के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, तमाम हमारे जितने भी बहुजन क्रांतिकारी योद्धा हैं आप लोग भी घर से बाहर निकलें और जो 6 दिसंबर को हम लोग जो जुलूस जो हम लोग निकालेंगे, ये आपका मसाल जुलूस, इसमें आप लोग आए और इसको आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्य करें। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति जय भीम। जय भीम आप सभी को। और जैसा कि इन सब सारे हमारे साथियों ने बात की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कब तक ये चलने वाला है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कब तक? हम लोग ने कहा कि हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, तो क्या आप शोक सभा देखना चाहते हैं यहाँ पे रितु जी? आप क्या देखना चाह रहे हैं? कब निकलेंगे अपने घरों से बाहर? आई वांट टू आस्क स्टूडेंट्स जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे कर रहे हैं, इज योर स्टडी इज एवरीथिंग? क्या आपकी स्टडी ही सब कुछ है या आपकी बुक्स ही आपके लिए सब कुछ है? हम लोग अपने मूवमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, हम अपने सोशल मूवमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। हम सोशल मूवमेंट में ही सामने नहीं आ रहे हैं। यू वांट टू डू योर पॉलिटिक्स। एंड जैसे कि मैम ने कहा कि यहाँ पे वो जो लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स हो रही है, देन कम ना, आओ पॉलिटिक्स दिखाओ, अपनी टैक्टिक्स दिखाओ। यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है यहाँ से टिकटें बिक रही हैं, भाई आओ। अगर आपको अपना फेस बनाना है, आप पीठ पीछे ये बोल रहे हो कि भाई वहाँ पे तो टिकट बिक रही है, रितु मैम वहाँ पे टिकट बेच रही है, जो भी है जैसा भी है, सो वो अपना पॉलिटिक्स करना चाहती है, तो आओ आप भी पॉलिटिक्स करो। आप भी यहाँ पे वी स्टूडेंट्स आर हियर सपोर्टिंग हर। बैठे हैं हम लोग 24/7। हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे लोग आते हैं, लोग अपने प्यार से जो भी चीज़ें दे के जाते हैं, वो उनका प्यार है वो हम लोगों को दे रहे हैं। हमारा खाना, ब्रेड, बटर, साग, रोटी, ये कैसे आता है ये हम लोग जानते हैं। एक दिन आना इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फंडिंग्स आ रही है। कई दिन ऐसे होते हैं कि भूखे सोते हैं यहाँ पे हमारे लोग, एंड यू आर सेइंग यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो एट लास्ट आई वांट टू जस्ट से, आओ जुड़ो, इस मूवमेंट से जुड़ो। जैसे कि काशीराम जी ने बोला था, सोशल मूवमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, दैट इज द स्ट्रेंथ। और हमारी पॉपुलेशन ही हमारी